नमस्कार। एसोटेरिक ट्रैवलर में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और आप अपने साधना मार्ग पे अच्छे से डटे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की टॉपिक की ओर। रिसेंटली मैंने अमावस्या से जुड़ा एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें अमावस के दिन से जुड़ी कुछ बातें बताई थी। इस टॉपिक पे कुछ दर्शकों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देने का मैं यथासंभव प्रयास इस वीडियो के माध्यम से कर रही हूँ। पूछे गए सवालों में से कुछ सवाल जो थे उनका मैं एक एक कहते जाऊंगी और उनके जवाब देते जाऊंगी। तो पहला प्रश्न था कि अमावस के रात जो अंधेरा होता है क्या वह भी कुछ खास महत्ता रखता है। तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि अमावस के दिन जो अंधेरा होता है उसकी वजह से जो चीज़ें हमारे 5 सेंसेस के परे है उनको देखना या महसूस करना आसान हो जाता है। अगर आप में से किसी ने विपස්සना की है या कोई मेडिटेशन की दीक्षा ली है तो आपको पता ही होगा कि दीक्षा के समय जिस जगह पर भी साधकों को बिठाया जाता है वहां के लाइट्स बंद कर दिए जाते हैं और खिड़कियां जो होती है वो मोटे पर्दों से ढक दी जाती है ताकि ज्यादा रोशनी साधना गृह के अंदर ना आने पाए। अंधेरे में साधना या ध्यान करने से हमारा फोकस अंदर की और जल्द मुड़ता है और इसमें आसानी भी होती है और हम बाहर की हलचल को महसूस नहीं कर पाते और डाइवर्ट नहीं होते। इसीलिए अंधेरा वैसे भी एक नॉर्मल साधक के लिए प्रैक्टिस के लिए जरूरी होता है। वैसे यदि आप जब भी जीवन में अंधकारमय परिस्थिति का सामना करते हैं तभी उजाले की ओर भागना चाहते हैं, मतलब अंधेरे के बिना अवेकनिंग यानी प्रकाश की ओर जागरण की प्रक्रिया भी समझ नहीं आती। इसीलिए अंधेरा उजाले के जितना ही महत्ता रखता है। अमावस के रात यह चंद्र की अनुपस्थिति के कारण अंधेरा नॉर्मली गहरा होता है, तो इसका फायदा गहरे साधकों को निश्चित ही होता है और स्पिरिचुअली चक्रों के खुलने पर जो चीजें आप पाना और समझना चाहते हैं, जिसके लिए आप प्रयास करते हैं, वो इस अंधेरे के कारण ज्यादा स्पष्टता से देखी जा सकती है, मतलब फिजिकल फॉर्मेट में देखी जा सकती है। इसीलिए अंधेरे का अपना महत्व है और इसी का फायदा तांत्रिक और आध्यात्मिक साधकों द्वारा कुछ चीजें समझने के लिए, परखने के लिए और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न था कि अमावस के दिन सभी शक्तियां फ्री क्यों होती है और इसे अशुभ दिन क्यों माना जाता है। इसका जवाब है क्योंकि अमावस राहु और केतु इन असुरी शक्तियों का दिन है। यह दिन राहु और केतु को स्पेशली डेडिकेटेड है। इसीलिए आंखों से दिखाई न देने वाली एंटिटी जो कि राहु और केतु के प्रभाव से संचलित होती है वह ज्यादा एक्टिव होती है और जो ह्यूमन परसेप्शन से परे है उन चीजों को और या फिर उनका जो भ्रमण होता है वो इस दिन ज्यादा महसूस किया जा सकता है। इसीलिए राहु और केतु से होने वाली घटनाएं ज्यादा से ज्यादा घटने के चांसेस अमावस के दिन रहते हैं, मतलब झगड़े फसाद होना, मारना, मरना, सेक्सुअल असॉल्ट्स का बढ़ना, आक्रामकता, अमानवीय घटनाओं का बढ़ना, विकृत घटनाओं का घटना, कोई बड़ी नेचुरल कैलामिटी का घटना या फिर जो चीजें हमें आंखों से दिखती नहीं है उनका महसूस होना, तो आदि जो घटनाएं होती है जिसे राहु और केतु की शक्ति रूल करती है वह ज्यादातर अमावस के दिन घटते हुए आपको दिखेगी। इसीलिए अमावस को हम बुरा या अशुभ मानते हैं। हालांकि अमावस आध्यात्मिक साधकों के लिए एक अपॉर्चुनिटी होता है। कोई भी आध्यात्मिक साधक हो, चाहे वो तंत्र वाला हो या चाहे ध्यान साधक हो, उनके लिए अमावस का दिन और पूर्णिमा का जो दिन होता है वो काफी अच्छा साबित हो सकता है। अगला प्रश्न था कि पूर्णिमा के दिन तंत्र मंत्र सिद्ध क्यों नहीं होते। तो इसका जवाब है कि यह गलत है कि पूर्णिमा के दिन तंत्र मंत्र सिद्ध नहीं होते, बल्कि अमावस की तरह ही पूर्णिमा का भी उपयोग किया जाता है तंत्र और मंत्र को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि इस दिन ऊर्जा जो होती है उसका अपसर्ज होता है, मतलब आरोहण होता है, वो नीचे की चक्रों की तरफ से ऊपर की चक्रों की तरफ बहती है, तो नेचुरली ही बहती है और इसीलिए कोई भी तंत्र मंत्र या साधना सिद्ध करना इस दिन आसान हो जाता है। जो साधनाएं आप अमावस के दिन करते हैं वही सब साधनाएं आप पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं। इसीलिए आप अगर कुछ पुस्तकें पढ़ेंगे तो पाएंगे कि बलि देना, यज्ञ करना, होम हवन करना, मंत्र सिद्धि करना आदि चीजें पूर्णिमा के दिन ही की जाती है। तो केवल अमावस को आध्यात्मिक प्रक्रियाएं की जाती है, यह अधूरा ज्ञान है।
अगर आप साधक हो तो आपको पता होगा कि पूर्णिमा के दिन किए गए नॉर्मल ध्यान की ऊर्जा जो है वो दूसरे दिनों की तुलना में 10 गुना ज्यादा होती है। साथ ही इसका पुण्य फल भी 10 गुना अधिक मिलता है। यदि आप विपश्ची साधक है तो आपको पता होगा कि पूर्णिमा के दिन विशेष ग्रुप साधना करने पे जोर दिया जाता है। मतलब सारे साधक एक जगह आके मिलते हैं और वहां पे बैठ के वो साधना, जो विपश्यना साधना होती है वो की जाती है, ताकि ऊर्जा और मंगल तरंगे जो होती है उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल पाए, ज्यादा से ज्यादा एनवायरमेंट को मिल पाए। तो ये थे कुछ सवालों के जवाब जो कि हमारे जिज्ञासु साधकों द्वारा पूछे गए थे और जिसका यथासंभव उत्तर देने का प्रयास मैंने किया है। आशा है कि इस वीडियो में से आपको कुछ ना कुछ इंसाइट तो जरूर मिली होगी। यदि आपको मेरी वीडियो सहायक लगती है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। आपकी प्यारी प्यारी कमेंट जरूर करें। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।